नमस्कार, स्वागत है आपका और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल रीमेक एडुपाथ। जनरल ट्रांसफर की तैयारी तेज। जी हाँ, जनरल ट्रांसफर होने के लिए विभाग ने तैयारी तेज कर दी है, क्योंकि अभी समानुपातिकरण और म्यूचुअल ट्रांसफर की प्रक्रिया हाल ही में समाप्त हुई है और विभाग ने जनरल ट्रांसफर के लिए जो कदम उठाए हैं उसको लेकर विभाग ने एक बड़ा आदेश जारी किया है। तो शिक्षक के लिए क्या बदलेगा इस आदेश से? कौन सा काम करना है, कैसे करना है, कब तक करना है, इन सब बातों की जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हम आपको पहुंचाने जा रहे हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे आग्रह करेंगे, पहली बार चैनल पे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कंटेंट पसंद आता है तो लाइक शेयर जरूर करें। आपके सामने एक पत्र है और ये पत्र है विभाग के निदेशक प्राथमिक शिक्षा कुमार निशांत विवेक का, और ये पत्र है 2450, जारी किया गया है 19/8/2026 में। विषय ई शिक्षा कोष पोर्टल पर शिक्षकों के प्रोफाइल को अद्यतन करने के संबंध में। कुछ दिन पहले भी यहां प्रसंग में जो पत्र लिखा हुआ है 1759 दिनांक 29/5/2026 के द्वारा भी यही बात कही गई थी, प्रोफाइल को अपडेट करने के संबंध में। तो अब ये नया आदेश क्यों जारी हुआ है, तो चलिए इसको जानते हैं और क्या क्या आप और कैसे कर सकते हैं इसकी जानकारी हम आपको बताएंगे, और ये कैसे सामान्य ट्रांसफर से जुड़ा हुआ आदेश है और खबर है कि विभाग अब कदम सामान्य ट्रांसफर की ओर बढ़ा रही है। यहां कहा गया है कि उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्रों का संदर्भ लेना चाहेंगे। हम आपको पत्र भी दिखाएंगे 1759, जिसके माध्यम से ई शिक्षा कोष पोर्टल पर शिक्षक प्रोफाइल, छात्र प्रोफाइल एवं विद्यालय से संबंधित सूचनाओं को अद्यतन प्रविष्टि करने का निर्देश दिया गया है। बिहार राज्य शिक्षक स्थानांतरण नियमावली 2026 के तहत अधिशेष शिक्षकों के समायोजन समानुपातिकरण की प्रक्रिया के क्रम में कतिपय शिक्षकों द्वारा प्रोफाइल अद्यतन नहीं होने संबंधी सूचना दी जा रही है। अब यहाँ एक बात कहना जरूरी है, यहाँ बात कही गई है शिक्षकों की प्रोफाइल को अपडेट करने के संबंध में, छात्र की प्रोफाइल अपडेट करने के संबंध में। छात्र की प्रोफाइल कहने से मतलब है ई शिक्षा कोष पर विद्यालय में कम से कम जो छात्र की स्थिति है वो पूरी तरह से अपडेट हो जाए, क्योंकि छात्रों पर ही शिक्षकों के होने और नहीं होना डिपेंड करेगा। मान लीजिए कि पुराने शिक्षक जाएंगे, 5 वर्ष वाले लोकल शिक्षक जाएंगे, तो अगर शिक्षकों का डाटा डिपेंड कैसे छात्र पर करेगा, क्योंकि अगर छात्र का डाटा अगर सही रहेगा तो उससे उस विद्यालय में कितने शिक्षक होंगे इसके लिए आकलन किया जा सकता है। इसलिए छात्रों का प्रोफाइल अपडेट होना बड़ा जरूरी है, क्योंकि उस छात्र के प्रोफाइल यानी छात्रों की संख्या पूरी अपडेट होने से उस विद्यालय में शिक्षकों के आने की जो स्थिति है वो दर्शाएगी। क्योंकि अगर शिक्षक ज्यादा तभी आएंगे जब आपके यहां अपडेशन रहेगा बच्चों का। अगर मान लीजिए कि बच्चे आपके यहां ज्यादा हैं धरातल को, लेकिन इस शिक्षक को उस पर कम है, तो शिक्षक वहां कम ही आए। तो जितने भी हेडमास्टर हेड टीचर्स हैं उन सबसे इस पत्र के माध्यम से निर्देश दिया गया है कि आप उसको अपडेट करें और शिक्षकों को भी अपने प्रोफाइल को अपडेट कर लेना है, ताकि उनके ट्रांसफर में कोई आगे दिक्कत नहीं हो। यहां कहा भी गया है कि समायोजन और समानुपातिकरण के बाद कुछ शिक्षकों द्वारा प्रोफाइल अपडेट नहीं होने की सूचना दी गई। कौन कौन सी चीजें कैसे होगी आगे हम क्रमवार बताएंगे, और क्या समानुपातिकरण और समायोजन जिन शिक्षकों का हो गया है क्या वो अब अपना प्रोफाइल अपडेट कर पाएंगे, इसकी जानकारी भी हम आपको देंगे। उल्लेखनीय है कि विभागीय पत्रांक 1759 दिनांक 29/5/2026 में यह स्पष्ट अंकित किया गया था कि शिक्षकों के प्रोफाइल को अद्यतन करने हेतु यह अंतिम अवसर प्रदान किया जा रहा है। इसके बावजूद सभी शिक्षकों का प्रोफाइल अद्यतन नहीं किया जाना अत्यंत ही खेदजनक है। साथ ही संदर्भित पत्र में यह भी अंकित किया गया था कि संबंधित शिक्षक अपने प्रोफाइल को अद्यतन कराने हेतु जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना को लिखित आवेदन समर्पित करेंगे, जिसके आधार पर जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना द्वारा सत्यापन के उपरांत प्रोफाइल अद्यतन की कार्रवाई की जाएगी। किसके द्वारा? जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना के द्वारा। अब आप कैसे उसको, ऑनलाइन तो होगा नहीं, ऑनलाइन आप जाके केवल अपने डोमिसाइल स्टेटस को कर सकते हैं, कुछ सामान्य चीजों को आप अपडेट कर सकते हैं, लेकिन सारी चीजें अपडेट आप खुद से नहीं कर सकते हैं। आपको अपडेट करनी होगी तो कैसे करनी होगी इसकी जानकारी हम क्रमवार देंगे। उपर्युक्त के आलोक में शिक्षकों के प्रोफाइल को अद्यतन करने हेतु पुनः एक अवसर प्रदान किया जा रहा है, जिसके तहत निम्नलिखित कार्रवाई अपेक्षित है। पहला, यदि किसी शिक्षक के प्रोफाइल में उपशीर्ष पंजीकरण, पदस्थापन का विवरण एवं व्यक्तिगत सूचना में कोई त्रुटि है तो संबंधित शिक्षक जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना को लिखित आवेदन देकर
समर्पित करेंगे, जिसके आधार पर जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना द्वारा सत्यापन के उपरांत इसे अद्यतन किया जाएगा। मान लीजिए कि आपका रजिस्ट्रेशन ही गड़बड़ हो, पदस्थापन का विवरण गड़बड़ हो, व्यक्तिगत सूचना गड़बड़ हो, इसको आपको अपडेट करा लेना होगा और इसके लिए आपको लिखित आवेदन देना होगा। दूसरा क्या कहा गया है कि शिक्षक के प्रोफाइल के उप शीर्ष पंजीकरण के तहत नियुक्ति का प्रकार क्रम संख्या 10। ये क्रम संख्या 10 आखिर क्या है? शिक्षक का प्रकार। ये क्रम संख्या 11 कहां मिलेगा, हम आपको बताएंगे। शिक्षक का उप प्रकार क्रम संख्या 12 का अद्वितीकरण मुख्यालय स्तर से किया जाएगा। और कैसे किया जाएगा, उनको सपना तो आएगा नहीं, तो आपको बताना होगा इन चीजों को लेकर और वो सत्यापन करेंगे। और ये सारी चीजें उनके द्वारा की जानी है, यानी पंजीकरण, पदस्थापन विवरण, व्यक्तिगत सूचना, उसके बाद क्रम संख्या 10, 11, 12 को सुधारना आवश्यक है। इसके लिए आवश्यक है कि संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी अपनी अनुशंसा के शिक्षकों की सूची मुख्यालय को उपलब्ध कराएंगे। आगे है, ऐसे शिक्षक जिन्होंने समायोजन, समानुपातिकरण एवं पारस्परिक स्थानांतरण हेतु ऑनलाइन आवेदन दिया है कि प्रोफाइल में तत्काल कोई परिवर्तन नहीं होगा। इन दोनों तरह के, आगे देखते हैं क्या कहा गया है कि इन दोनों तरह के स्थानांतरण की प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरांत ही इन शिक्षकों के प्रोफाइल को अद्यतन किया जा सकेगा। यानी जिन लोगों ने, जो लोग सरप्लस थे और जिनका समानुपातिकरण के लिए प्रक्रियाधीन हो गया है, जिनका म्यूचुअल ट्रांसफर के लिए प्रक्रियाधीन हो गया है, उनका प्रोफाइल अपडेट नहीं किया जा सकता है। आगे कहा गया कि जिला द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि किसी शिक्षक के प्रोफाइल में कोई त्रुटि शेष नहीं रहे। साथ ही यह शिक्षक का भी दायित्व होगा कि ये शिक्षक उस पोर्टल पर प्रविष्टि प्रोफाइल की स्वयं जांच कर ले और यदि कोई त्रुटि परिलक्षित होता है तो अविलंब संबंधित जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना को सुधार हेतु लिखित आवेदन समर्पित करें। अतः निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त के आलोक में ऐसे शिक्षक जिनके प्रोफाइल में कोई त्रुटि है को दिनांक 28/8/2026 तक अद्यतन कराना सुनिश्चित करें। और इसकी जरूरत क्यों पड़ी है, उसकी जरूरत ऊपर बता दिया गया है यहाँ की। यहाँ अगर देखा जाए पहले पैराग्राफ में कहा गया कि बिहार राज्य शिक्षक स्थानांतरण नियमावली 2026 के तहत अधिशेष शिक्षकों के समायोजन, यानी इसके तहत, यानी यही कार्यक्रम है और इसी के तहत सारा चीज किया जाना है। अब जानते हैं कि 1759 क्या है और आप कैसे इसे आगे बढ़ाएंगे, कौन सा वो फॉर्म है जिसके तहत आप आगे बढ़ाएंगे। 1759 है। क्रम संख्या 10, 11, 12 क्या है, ये 1759 है। इसमें भी प्रोफाइल अपडेशन की बात की गई थी और सारी चीजें, जानकारी जो यहां दी गई है वही चीज वहां आपको करना था। इसके अलावा जो इसके साथ फॉर्म जाना था वही अनुलग्न, ये डीसीएफ फॉर्म था जो ऑफिशियल है और यही फॉर्म आपको भर के आप जिला कार्यक्रम पदाधिकारी को देने हैं, जिसमें सारा क्रमवार लिखा गया है। अगर इसी में है क्रम संख्या 10, 11, 12, नेचर ऑफ अपॉइंटमेंट, टाइप ऑफ टीचर, टाइप ऑफ सब टीचर, ये 10 से 11 की बात आपको पत्र में किया गया था और आपको इसको पूरा भर के और जिला कार्यक्रम पदाधिकारी को आपको समर्पित करना होगा। ये पूरा का पूरा डीसीए फॉर्म जो 59 आपको क्रम में है, 59 सीरियल नंबर तक है, इसको भर के और आपको जमा करेंगे। ये प्रक्रिया जो की जा रही है पूरी तरह से अगले ट्रांसफर को फुल प्रूफ बनाने के लिए किया जा रहा है, क्योंकि कोई फिर उस समय ये ना कहे, फिर कहीं और आगे जाके इसके लिए शिकायत न दर्ज करे, ताकि वो बाधित हो। इसलिए सरकार पूरी तरह से फूंक फूंक कर कदम रखने के तरफ बढ़ रही है और फूंक फूंक कर कदम रख रही है और सामान्य ट्रांसफर की ओर विभाग बढ़ रही है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं जल्दी ही नए कंटेंट, नए इन्फॉर्मेशन के साथ। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करें। अपना ख्याल रखें। जय हिंद।